हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एलप्रो मॉल आई थी। यहाँ पे पूला बाज़ार चालू है। 2 दिन के लिए है एक्चुअली, 16 एंड 17 मार्च। तो आप लोग भी इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करना और इसको एक ज़रूर विज़िट करना। काफ़ी सुंदर कलेक्शन है और बहुत सारे स्टॉल्स यहाँ पे लगे हुए हैं। चलिए मैं अभी सब स्टॉल का थोड़ा थोड़ा मैं आपको एक ओवरव्यू दिखा देती हूँ, सो दैट आपको एक आइडिया आ जाएगा कि कैसा है ये पूला बाज़ार पुणे में। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले यहाँ पे हम गए थे। इनके पास बहुत सारे कार्टून कैरेक्टर्स हैं, की चेन्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। बच्चों का स्टॉल बोल ही सकते हैं हम इसको। बहुत ही काफ़ी सुंदर और यूनिक चीज़ें हैं इनके पास। सेकेंड में यहाँ पे गई थी। इनके पास बैंगल्स कलेक्शन है, बहुत ही यूनिक कलेक्शन है इनके पास भी, वेस्टर्न वेयर के लिए या फिर ट्रेडिशनल वेयर के लिए हो। और इयरिंग्स भी थे इनके पास, बहुत सारे यूनिक कलेक्शन वाले। मोस्टली ये सारे ट्रेडिशनल वेयर के हिसाब से थे इयरिंग्स। और ये वाले बैंगल्स में पूछ रही थी, काफ़ी प्राइसी लगा मुझे। वो बोल रही थी 400 है, बट 50% डिस्काउंट होके कुछ 200 वो बता रहे थे। काफ़ी यूनिक कलेक्शन था, बट दैट प्राइस रेंज थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा था। मे बी उनको रेंट भी पे करना है, इसलिए थोड़ा प्राइस मुझे यहाँ पे ज़्यादा लग रहा था। सो ये सारी चीज़ें थे इनके पास। बहुत सारे ऐसे ही स्टॉल्स लगे हुए हैं जिनको शॉपिंग पसंद है उनके लिए, लाइक हेवन जैसा ही लगेगा। और यहाँ पे परफ्यूम था, बहुत सारी अलग अलग वैराइटीज़ में थे ये भी फ्रेगनेंसेस। बैग्स देखो, फुटवेयर देखो, बहुत सारी चीज़ें हैं, खाने के लिए हैं, डेकोरेटिव आइटम्स हैं। यहाँ पे मुझे काफ़ी और ही क्या यूनिक चीज़ें लगे, जैसे कि महाराष्ट्रियन पीपल गुड़ी पाड़वा करके ये फेस्टिवल्स मनाते हैं, उसके लिए भी बहुत सारे डेकोरेटिव आइटम इनके पास थे। जैसे आप देख सकते हैं, जो अभी मैंने हाथ में उठाया था वो 100 रुपीज़ में देने के लिए रेडी थी वो लेडी। इनके पास एनिमल प्रिंट के काफ़ी टी शर्ट कलेक्शन थे। इनके पास एनिमल प्रिंट के काफ़ी टी शर्ट कलेक्शन है, एनिमल बर्ड के प्रिंट के। बच्चों से लेके बड़ों तक भी है। प्राइस थोड़ा मुझे प्राइसी लगा। शी वाज सेइंग अबाउट लाइक 800-900 के कॉस्ट में वो सेल करते हैं। अगेन में डेकोरेटिव आइटम्स मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगता है, तो मैं वापस वही सारी चीज़ें देख रही थी। ये छोटा सा लैंप उसने 120 कुछ बोला था। आप चाहे तो इसको कहीं पे हैंग भी कर सकते हैं, या फिर अपनी कहीं पे भी आप इसको एज अ डेकोर करके आप इसको रख भी सकते हैं। बच्चों की टॉयज़ से लेके सारी चीज़ें इस मार्केट में मिल रहे थे। फुटवेयर था यहाँ पे, अगेन बेडशीट्स वगैरह थी। इनके पास काफ़ी सुंदर कलेक्शन था, जैसे कि आप देख सकते हैं सारे ये कॉपर आइटम्स थे, पर इसको अच्छे से बाहर से उन्होंने कोट किया है कलर से, और प्रिंट भी दिया है ताकि ये और भी अच्छे से दिख सके, लाइक अपने किचन में। और बहुत सारी चीज़ें थे इनके पास, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। कॉपर का इनके पास मसाला बॉक्स भी था। कुछ इसका प्राइस उन्होंने लाइक समथिंग उन्होंने 1500 तक कुछ बोला था शायद। और ये वाला स्टील का था, तो इसको कुछ वो 1000 रुपीज़ तक प्राइस बता रहे थे। बहुत सारी चीज़ें थे, जैसे कि डोसा तवा हो गया, काफ़ी चीज़ें इनके पास भी थे और यूनिक कलेक्शन था इनके पास भी। तो फिर मैं नेक्स्ट गई दूसरी दुकान में। बहुत सारे मतलब शॉप्स थे, स्टॉल्स थे यहाँ पे, लाइक मेरी नज़र ही नहीं हट रही थी किसी भी चीज़ से। इतनी सारे और अच्छे शॉप्स थे इनके पास।
तो जैसे ही मैं यहाँ से जा रही थी, एक मैम ने मुझे बुलाया कि लाइक उनके पास बहुत ही हेल्दी वर्जन ऑफ फूड्स अवेलेबल है। उन्होंने बोला कि आप इसको चेकआउट करो और ट्राई करो। मैं यहाँ पे ट्राई कर रही थी। जवार का उन्होंने स्नैक्स में मुझे ट्राई करवाया। जवार का स्नैक्स लाइक मैं फ़र्स्ट टाइम सुन रही थी चीज़ें। बहुत टाइम हम लोग इवनिंग स्नैक्स में हमारे बच्चों को ऐसी सारी चीज़ें दे देते हैं, थोड़ा आर्टिफिशियल कलर्स वगैरह रहता है, पर ये मैम बोल रही थी कि इनके पास सारे के सारे हेल्दी वर्जन में हैं और नाचनी से लाइक रागी से बना हुआ है या फिर ज्वार से बना हुआ है। नो मैदा, नो शुगर, नो कलर एडेड इन द फूड बोल रहे थे वो, और काफ़ी टेस्ट भी अच्छा था इनके पास। तो यही सारी चीज़ें हमने यहाँ से देखे। पास्ता भी था, नूडल्स भी थे। तो मैं अपने बच्चों के लिए थोड़ा सा कुछ लिया मैंने यहाँ से बच्चों को खाने के लिए, और फिर हम लोग और आगे चले। कपड़ों में भी काफ़ी सुंदर सुंदर वैरायटीज़ थी। कपड़े का कुछ लेने का इतना मन नहीं था मेरा, तो इतना मैं देख नहीं रही थी। बस एक दो पीसेस उठाई और जस्ट प्राइस चेकआउट किया और मैं फिर चली गई। उस ड्रेस का उन्होंने कुछ 1000 रुपीज़ बोला था सेट। नेक्स्ट ये वाला शॉप मुझे काफ़ी यूनिक लगा, इनका कलेक्शन। जैसे कि आप देख सकते हैं, हाँ पूरे पॉट्स थे इनके पास डिस्प्ले के लिए, एंड कुछ ये सारे वुडन चीज़ें खिलौने थे उनके पास बच्चों के लिए खेलने के लिए, या फिर डेकोर के लिए भी था इनके पास बहुत सारा चीज़। ये कास्ट आयरन करनी है, ये कास्ट आयरन नेचुरल, हाँ नेचुरल नॉन स्टिक होता है। इसमें आप जो भी खाना बनाते हैं उसकी न्यूट्रिशन को ऐड करेगा। ये नेचुरल नॉन स्टिक, ये 890। ये कैसे चाहिए? ये 790 का आप पे पात्र, हाँ सारा। और ये मल्टीपर्पज़ तवा है, इसमें आप डोसा, चपाती, थाली पीठ भाग या मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हैं। स्टिक नहीं होगा, ये नेचुरल नॉन स्टिक होता है। ये आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, ये आपका मतलब लास्ट, मतलब आपकी बहू आएगी वो भी यूज़ करेगी। और 290 का है, ये आपको फ्री मिल जाएगा। फ्री मिलेगा यस, उसके साथ। ये वाला ये 450 का, हाँ इसमें भी फ्राइंग वगैरह आप कर सकते हो। ये आप डेली पर्पज़ यूज़ कर सकते हो, सब्जी बना लो, खिचड़ी बना लो, दाल बना लो। एक एक्चुअली मैंने घर पे लिया था कहीं पे, वो क्या हो गया है, मतलब मैं गैस पे रखती हूँ, मतलब ऐसा नहीं क्या है, उसको पानी में पहले रखना होता है। उसको रात भर पानी में रखना है विद स्टार्च वाटर। हाँ, फिर नेक्स्ट डे आपको उसको निकाल के उसको सुखाना है। फिर उसको सुखा के फिर उसको ये करना है, आपको थोड़ा सा ऑयल लगाना है, ये यूज़ करना है। ये दही लगाना है, दही लगा। हाँ। क्या प्राइस है इसका? ये 220 का, ये भी 220, 180 ಈ ಮಾಡಿದೆ ಸಾರಿ है 220 ಜನ 220. Sonu, don't do that. थोड़ा डांटी है इसकी। सोनू आंटी इज लुकिंग क्या प्राइस है इसका? क्या प्राइस ये है? अपना किचन सेट है, इसमें आप मतलब एक्चुअल कुकिंग भी कर सकते हैं। हाँ, क्या? इसमें कैंडल लगा के आप कुकिंग कर सकते हैं। कैसे करती है? 790 से ना। एंड यहाँ पे मुझे क्यूट सा कैटरपिलर दिखा, तो ये वाला मैं चेक कर रही थी अपनी बेबी के लिए लेने के लिए। तो इसका प्राइस उन्होंने अराउंड 250 कुछ बोला था, तो हम लोग इसको ट्राई करके भी देख रहे थे कि कैसे चल रहा है। मैम इसका प्राइस क्या है? ये 490 का है। छोटे बच्चों के लिए वगैरह खेलने के लिए भी बहुत ही सारे यूनिक चीज़ें और काफ़ी खूबसूरत चीज़ें थी। आप इसको चाहे गिफ्टिंग के लिए भी ले सकते हैं। काफ़ी सुंदर कलेक्शन है और यूनिक चीज़ें हैं इनके पास, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये वुडन ऑटो था। क्या प्राइस है? 890। ये वाला भी सेम है 890। क्या प्राइस है इसका?
वो 1600 का है। नेक्स्ट मैं इस शॉप में आई थी। एक्चुअली इनके पास सोप का कलेक्शन था, काफ़ी सुंदर वो भी। और ये बेबी का फुटवेयर का सोप बनाया हुआ था, काफ़ी सुंदर था एक्चुअली। बहुत ही यूनिक चीज़ें थे, जैसे आप देख सकते हैं, काफ़ी सुंदर और काफ़ी अट्रैक्टिव चीज़ें थे। हर एक के पास ऐसा लग रहा था कि बहुत सारा पैसा लेके आना चाहिए था और काफ़ी सारी शॉपिंग करनी चाहिए थी, ऐसा लग रहा था। बट फिर भी जितना हो सके थोड़ा थोड़ा लिया। और यहाँ पे काफ़ी क्यूट सोप वगैरह अवेलेबल थे, जैसे आप देख सकते हैं। प्राइसेस अराउंड 100-200 के रेंज में ये सारी चीज़ें थे। यूनिकॉर्न वाला सोप था, ये देख रहे हैं आप, डोनट का सोप था, स्टार वाला सोप था। और वो बोल रहे थे कि जब तक मतलब सोप ख़त्म हो जाता है अंदर से एक रबर भी कुछ निकलेगा। तो बच्चे के लिए लाइक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें थी, नॉट ओनली फॉर किड्स। लाइक मुझे भी अच्छा लग रहा था काफ़ी सारी चीज़ें। और यहाँ पे दूसरा स्टॉल में मैं आई थी जहाँ पे काफ्तान की कुर्ती लगी हुई थी। हर एक प्राइस रेंज में थे। ये भी अगेन 700 से लेके 1500 तक के रेंज के अकॉर्डिंग थे। अपने अपने कपड़े के हिसाब से उन्होंने प्राइस लगाया हुआ था। काफ़ी भीड़ भी थी, हम लोग दोपहर में गए थे, बट रश फिर भी था। शाम तक और भी ज़्यादा रश होने वाला था। और ये अगेन डेकोरेटिव्स में चेकआउट कर रही थी। यहाँ पे काफ़ी अलग अलग यूनिक पीसेस हैं, जैसे कि ये वाला आप देख सकते हैं। आप इसको सेंटर टेबल पे भी आप इसको डेकोर कर सकते हैं, या फिर आप दिवाली में भी इसको एज अ डेकोरेटिव पीस आप अपनी दिवाली फेस्टिव के लिए ऐड ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, काफ़ी सुंदर एंड यूनिक कलेक्शन है इनके पास भी। ये वाला हैंगिंग के लिए था एक्चुअली, और ये वाला हैंगिंग के लिए नहीं, बस ऐसे टेबल पे वगैरह एज अ डेकोर आप इसको रख सकते थे। प्राइस इसका भी कुछ 2500 उन्होंने कुछ बोला था। यहाँ पे रेडीमेड रंगोली था इनके पास। लाइक जस्ट हमें बस डिज़ाइंस को रख देना है तो हमारा रंगोली हो गया। रंगोली सॉरी, बड़े बड़े त्योहारों में हमें लाइक लेडीज़ लोगों को थोड़ा टाइम शॉर्टेज हो जाता है, तो हम लोग ये सारी चीज़ों से भी अपना फेस्टिवल थोड़ा और अच्छा कर सकते हैं। यहाँ पे ब्रेसलेट्स थे इनके पास, 100 का एक पीस बोल रहे थे। क्या प्राइस? 120। ये वाले 80 है, ये 100 है, ये 120। Nice. You want it? Boys can also wear that. See, boys can also wear. सो यहाँ पे मैंने थोड़ा ब्रेसलेट्स वगैरह चेकआउट कर लिया और फिर हम लोग आगे की तरफ निकले। यहाँ पे छोटे बच्चों का ट्रेडिशनल कपड़े थे एक्चुअली, काफ़ी सुंदर था। प्राइजेस मैंने पूछा नहीं, वो स्टॉल एक्चुअली काफ़ी बिजी भी था और वो मैम भी बहुत काफ़ी बिजी थी। और यहाँ पे मैंने कुछ यूनिक चीज़ें जैसे देखा, महाराष्ट्रियन शायद ये सजाते हैं अपनी गुड़ी पड़वा फेस्टिवल के लिए, तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे थे, लाइक फ्रंट डोर के लिए सजाने के लिए। काफ़ी यूनिक कलेक्शन था इनके पास भी, जैसे कि आप देख सकते हैं। सारे के सारे प्राइसेस भी अलग अलग थे, लाइक 500 के थे, 600 के थे, 700 के थे। यहाँ पे एक कुर्ती मैंने देखा, लिबास ब्रांड का है बोल रहा था, सारे कपड़े इनके पास, और साइजेस भी सारे साइजेस अवेलेबल थे। इसका सेट का उसने कुछ मुझे बोला था 800। सिंगल कुर्तीज़ भी थे और सेट में ड्रेस में भी था, लाइक टॉप पैंट एंड दुपट्टा ऑल्सो। हर
एक का प्राइस पूछना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा था। ऐसे ब्लाउजेस भी थे यहाँ पे एक्चुअली। छोटा साईज आहे 2 ते 3 वर्षाचा आहे बाजारापेक्षा खूप कमी प्राइस मध्ये Yes, please. Earrings का price है? 349 buy one get one. Okay. And this one? Same prices. Same prices. Yes, any one you can choose Okay. and a buy one get one offer. This bracelets? Bracelet starts from 349 ma'am, depends on the sizes and the beads that you're choosing. Okay. And Rudraksh we start with 500 rupees and all our 5 mukhi Rudraksh we have and 7 mukhi as well. Okay. Like this one is 549, 5 mukhi pendant. This Rudraksh Rudraksh mala. mala is for 600 rupees. This all are Nepali Rudraksh. Comes with 2 certificates, Okay. lab tested. Price of this Ram Mandir? 49 ma'am. Ram Mandir is an MDF wood. This is made up with the wood, right? MDF wood, yes. MDF wood. Okay. EV light tree है ये 12 beads का EV light tree है. This is for 199. 190. Yes. It has a wooden base. This is 7 chakra 200 beads each. These are all our 7 chakra beads and these are the beads that has a count 200 beads. Also work like Vastu. Yes, Vastu and Feng Shui both. Like any direction we have to keep. Northeast direction or at a center of table in a hall you can keep it. Yes. Yes. This is Cyprian 1000 beads, so you will be getting 1000 beads in it, and its costing is 2499. This is for wealth and prosperity. So all the beads are like differently they are going to work. Yes, different benefits that you get. Like this is called amethyst. This is for stress relief, anxiety, Okay. overthinking. So it gets rid of it. This will be like combo for all the things, right? You can say in that way. Yes. Okay. 499. Combo amethyst is for 1100 and rest Excuse all me? are for 1000. Excuse me. Yeah, Price sorry. for this? This one is for 299. Right. This is a 50 beads rose quartz kit. Rose quartz is for love, relationships, and in your life they tend to improve those. What we call for this? Sorry. What we call for this ones? This So is यहाँ called पे a, मैंने अपने tongue लिए drum. कुछ purchase It's a किया। percussion Purchase instrument किया used for मैंने यहाँ पे meditation. अपने Tongue लिए। drum. It's a meditation instrument. So, हमारे पास क्रिस्टल स्टोन्स है काफ़ी तरह के, हर एक का अपना अपना एक बेनिफिट है. जैसे एमेथिस्ट इज फॉर स्ट्रेस एंड एंजाइटी, एंजल ऑरा इज फॉर क्लेंजिंग द ऑरा अराउंड यू, सिट्रीन इज फॉर अट्रैक्टिंग प्रॉस्पेरिटी एंड वेल्थ इन योर लाइफ, मनी मैग्नेट विच इज एन इन हाउस प्रोडक्शन, दिस इज फॉर अट्रैक्टिंग मनी इन योर लाइफ. रोज क्वार्ट्स बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम रिलेशनशिप में अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वी रेकमेंड दिस स्टोन. एंड द मोस्ट कॉमन स्टोन दैट वी सजेस्ट टू पीपल इज फॉर कॉन्फिडेंस एंड करेज विच इज टाइगर. सो वी हैव अ वैरायटी ऑफ स्टोन्स विच यू कैन बाय. Thank you. सो इन स्टोन्स का खास बात है कि आपको ये राशि देकर नहीं पहनने हैं, अनलाइक प्रेशर स्टोन्स. ये आप बिना राशि या बिना आपके डेट ऑफ बर्थ के भी जाने पहन सकते हैं, बिकॉज इनकी कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं है. थैंक यू. लेकिन बहुत सारे कपड़ों के स्टॉल्स थे, बेडशीट्स वगैरह सारी चीज़ें थी, बच्चों के कपड़े भी थे. फ़िलहाल मैं इंटरेस्टेड नहीं थी कपड़े ख़रीदने के लिए, तो और मैं आगे चली गई देखने के लिए और क्या क्या यूनिक चीज़ें हैं. सो यहाँ पे मुझे कुछ ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी दिखे, काफ़ी यूनिक लग रहे थे ये सारी चीज़ें भी. जैसे कि आप देख सकते हैं बाहर जो टंगा हुआ था वो बोल रहे थे कुछ 200 प्राइस है उन सारी चीज़ों के लिए.
फिर मैं अंदर चली गई देखने के लिए अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। मुझे पर्सनली इयररिंग्स बहुत अच्छे लगते हैं, तो कहीं पे भी मैं जाती हूँ तो मैं इयररिंग्स वगैरह बहुत सारे देखती हूँ। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो इसको एक लाइक देना मत भूलिएगा, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कौन सा स्टॉल ज़्यादा अच्छा लगा और किस स्टॉल की चीज़ें आपको ज़्यादा अट्रैक्टिव लगी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही अच्छे वीडियोस आप लोगों के लिए ज़रूर लेके आऊँगी। ये वाला मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैंने एक ये वाला स्ट्रॉ ख़रीदा अपने बच्चे के लिए, वो भी खुश हो गया था इसको देख के। तो अब यहाँ से सारे खाने की चीज़ें शुरू हो रही थी। खाने में भी बहुत सारे अच्छे वैरायटी स्टॉल्स थे इनके पास इस बाज़ार में। एक्चुअली पिज़्ज़ा वाले भी थे, दाबेली वाले थे, चाइनीज़ में और वैरायटी था, और लाइक पानी पूरी तो हर किसी को अच्छा लगता है, और हम कहीं पे भी जाए तो हमें इंडिया में पानी पूरी स्टॉल्स तो मिलते ही हैं। मोमो स्टॉल्स भी थे, जूसेस में भी कुछ अवेलेबल थे यहाँ पे। सो ये पूरा मार्केट जो है इस तरीके का लग रहा था। मैं दोपहर में गई थी और दोपहर में ऐसा था। और मॉल के जैसे ही अंदर आते ही मुझे और एक स्टॉल वहाँ पे नज़र आया, और यहाँ पे इनके पास काफ़ी यूनिक बास्केट्स थे। प्राइसिंग ऑलमोस्ट मुझे सेम लगे। ऑनलाइन मैंने मीशो पे भी चेक किया था, तो वहाँ से भी ऑलमोस्ट लाइक कंपैरेटिवली सेम लग रहा था। काफ़ी यूनिक मुझे कप्स भी दिखे यहाँ पे, पर प्राइसिंग थोड़ा ज़्यादा लगा। और यहाँ पे अंदर मॉल में भी बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए थे। ज्वेलरी कलेक्शन भी काफ़ी यूनिक था। साड़ी, ब्लाउजेस, बहुत सारी चीज़ें थी यहाँ पे। इनके यहाँ पे भी काफ़ी सुंदर इयररिंग्स कलेक्शन थे इनके पास, और सेट्स भी काफ़ी यूनिक थे, स्टोन्स भी थे, वो सारी चीज़ें। वहाँ से भी मैंने कुछ ख़रीदा था। यहाँ पे इनके पास चॉकलेट्स वगैरह अवेलेबल थे। यहाँ पे अगेन ज्वेलरी कलेक्शन था इनके पास। ये वाला सेट 2500 में था, बट काफ़ी यूनिक कलेक्शन था। ये भी काफ़ी सुंदर लगा मुझे ये वाला अराउंड 1650। सो ये सारे डिज़ाइंस इनके पास थे। हर एक के प्राइसेस अलग अलग है। इनके पास नेक सेट भी था और अलग से इयररिंग्स भी अवेलेबल थे। और यहाँ पे और एक स्टॉल लगा हुआ था जहाँ पे नेल्स वगैरह थे। तो इस स्टॉल से मैंने ये वाला नेकलेस ख़रीदा। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि ये वाला अच्छा लग रहा है कि नहीं। सो फ्रेंड्स,
आज का वीडियो आई होप अच्छा लगा रहेगा आप लोगों को। अगर अच्छा लगा रहेगा तो इसको एक लाइक देना मत भूलेगा और हमारे चैनल को प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। और चलिए अभी हम मिलते हैं अगले वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, गुड बाय फ्रेंड्स।